बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। हम बहुत से खेलों पर बात करते हैं और कोशिश होती है कि हर उस गेम को हम कोशिश करें अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए जो पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी कारकर्दगी का वो टीम मुजाहरा करती हुई दिखाई दे रही है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे साइकिलिंग के हवाले से कि पाकिस्तान में साइकिलिंग कितना ग्रोथ कर रहा है, कितने प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं, कितने टाइटल पाकिस्तान के पास आ रहे हैं। इन सब सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। और आपने अक्सर जो मेहमान है आज मेरे साथ, वो अक्सर आपने उन्हें बहुत शोर शराबे में देखा होगा। अक्सर उनकी आवाज़ बड़ी तेज़ होती है, उनको माइक की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसी शख्सियत हैं। और मलिक कलीम अहमद अवान साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, सेक्रेटरी हैं जनरल सिंध साइकिलिंग एसोसिएशन के। ये हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और साइकिलिंग के हवाले से आज बहुत कुछ बात करेंगे, क्योंकि बहुत कम टीवी प्रोग्राम्स के अंदर साइकिलिंग के हवाले से बात होती है। अक्सर हम देखते हैं मॉर्निंग शो में तो उनको जो टाइटल जीत कर आ रहे होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है, लेकिन साइकिलिंग से जो फेडरेशन और एसोसिएशन के लोग हैं उनको कभी मौका नहीं मिलता। तो कलीम अहमद अवान साहब हमारे साथ हैं और इनसे बात भी करेंगे। कलीम साहब, सबसे पहले तो आपका थैंक्स। और जिस तरह मैं शुरुआत इसलिए करूंगा क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह से बड़ी तेज़ है और माइक की आपको ज़रूरत नहीं होती है और कहीं पे भी खड़े हो जाएं। और ख़ासकर फोर्सेस में आप बड़े काफ़ी मशहूर हैं। मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा क्योंकि साइकिलिंग हमारा एक पुराना अगर कहें तो हमारे पास अच्छे साइकिलिस्ट निकल कर आए, अभी भी आ रहे हैं, अच्छे टैलेंटेड निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम माजी चले जाएं तो वहाँ से मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि कितने अरसे से आप इस वक्त एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं साइकिलिंग के? मैं खुद तो 45 साल मुझे हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम 63 ईयर ओल्ड। और मैं गुज़िश्ता जो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन से 2016 से मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, 2016 से आप जुड़े हुए हैं। किस किस्म की आपकी कारकर्दगी रही है एसोसिएशन में आपकी, मैं जरूर जानना चाहूँ। पिछले जो फाउंडर है पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सलीम भट्ट और ख्वाजा दरीर सब ने यही कहा कि गुज़िश्ता 50 साल के मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हर इतवार को साइकिल रेस, हर इतवार को साइकिल, और कैश प्राइस भी मैंने ही शुरू किया। ये क्या करते हैं, 10 रुपए 15 वाले मेडल दे देते हैं। जब मैं साइकिलिंग करता था मैं तो ले लेता खुशी खुशी, लेकिन मैंने अपने जमाने से ही खुद ही मैं स्पॉन्सर लाता था, खुद ही हिस्सा लेता था, खुद ही प्राइस में बांटता था। कैश प्राइस मैंने शुरू किए हैं कम से कम। और ये भी मैंने शर्त लगा दी है कि बगैर नाश्ते के कोई साइकिल रेस नहीं होगी। पहले नाश्ता कराया जाएगा या रेस के फौरन पर नाश्ता कराया जाएगा, उसको कैश दिया जाएगा, मेडल या ट्रॉफी अपनी जगह, कैश के बगैर कोई रेस नहीं होगी। अच्छा, अक्सर क्योंकि हमारे पास संडे को आप कराते हैं और संडे के टाइम में अगर हम सुबह की बात करें तो बहुत से वेन्यूज ऐसे होते हैं जो खाली नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मज़ार क़ायद से भी शुरू हो रहा होता है, फिर सीवीओ पर निशान हैदर से भी शुरू हो रहे होते हैं। तो बहुत सी जगहें हमारे पास हैं। तो अगर इसे जो है संडे के अलावा आम दिनों में अगर कराया जाए तो शायद आप समझते हैं कि थोड़े से मसाइल होते हुए नजर आएंगे रोडों पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। उसके लिए फिर हमारे पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तो साल में मैं बहुत कम कराता हूँ आर्मी के लिए तवज्जो से, क्यों फिर जब आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है तो फिर उस वक्त तक रोड ब्लॉक हो जाता है जब तक साइकिलिस्ट गुजर ना जाए। कराची का कोई भी वीआईपी ले लें, शार फैसल तो हमारा मोस्ट फेवरेट रोड है और उसमें फोर्सेज जो है ना टोटली ब्लॉक कर देती हैं। हालांकि वहां कहा जाता है कि वीआईपी को भी जो है ना जगह नहीं देनी चाहिए, ट्रैफिक चलता रहना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों का ऐसा उठान है और वो जज्बा है पाकिस्तान की खातिर, क्योंकि हमें पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान आर्मी की खातिर कहीं बुला जाए हम तैयार हो जाते हैं। तो शहर फैसल हमारे लिए मखसूस कर दी जाती है उस दिन के लिए। मतलब 5 से 10 मिनट लगते हैं हमारे टोटली क्रॉस करने में ना, या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा ट्रैफिक को रोकने में बस। अच्छा, ये ट्रैफिक प्रॉब्लम भी नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ और क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मज़ार क़ायद से ये सिलसिला शुरू होता है या एयरपोर्ट नाता खान से ये सिलसिला शुरू करवा रहे होते हैं आप, तो कितने साइकिलिस्ट हिस्सा लेते हैं? और उनमें हमने देखा कि आपने जिस तरह बात की ना कि कैश प्राइजेज आप देते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कि वो रॉ टैलेंट आप लेकर आते हैं जो लियारी से जिसका ताल्लुक हो, इब्राहिम हैदरी से जिसका ताल्लुक हो, जिसका औरंगी टाउन से ताल्लुक हो, उसमें वो प्लेयर्स मुझे बहुत कम नजर आते हैं जो डिफेंस से ताल्लुक रखते हो, जो लेफ्टिनेंट से ताल्लुक रखते हो। तो टैलेंट कितना नजर आया आपको? टैलेंट तो बेताशा है कराची में। डिफेंस में देखें सब बात वो लोग बोलते हैं कि मम्मी डैडी, वहां भी टैलेंट निकला है, कभी अली लिहाज निकला है बस टोटली। बाकी सब रख रखाव में रहते हैं। मैं
फला का बंदा हूँ, मुझे बगैर तो ट्रायल के लिए ले जाए, ब्लैक सिलेक्शन मुझे सेलेक्ट किया। तो आप क्या करते हैं, सिलेक्शन के बगैर लेते हैं नहीं, या बगैर नहीं लेता, बिल्कुल भी सिलेक्शन, ओपन ट्रायल रखते हैं? हाँ, ओपन ट्रायल, ओपन मेरिट। आर्मी ने जो मेरी ट्रेनिंग की, आज से 40 साल ट्रेनिंग की थी, वो मैं लेकर चल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अभी पाकिस्तान के जितने डेवलपमेंट साइकिलिस्ट हैं तकरीबन 150 करीब 95% मेरे लाए हैं, मेरे पैदावार, मतलब आपने उन्हें बनाया है, उन प्लेयर्स बनाया है, उनको मैंने किंग बना के जो ना किया। और अभी भी आर्मी ने अभी इस साल 2025 में 60 साइकिल भर्ती की है पूरे पाकिस्तान में, और अच्छी कारकर्दगी वो दिखा रहे हैं। और इस साल तो खैर आगे नहीं निकलेंगे क्योंकि अभी वो इनिशियल स्टेज में दाखिल हुए हैं। तो इस वक्त जो पल्ला भारी है, इस वक्त सिर्फ कराची का पल्ला भारी है। चले, कराची का पल्ला भारी है और हम हमेशा कोशिश करेंगे, कराची से बिलोंग करते हैं तो कराची का पल्ला हमेशा भारी होना चाहिए, लेकिन मुल्क की किसी भी सतह से अगर हमारे प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं तो वो मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कलीम साहब, कारकर्दगी अगर हम बात करें तो इस वक्त कितने खिलाड़ियों की आपको नजर आ रही है, कितने बॉयज हैं हमारे पास, कितने गर्ल्स हैं हमारे पास जो अच्छे बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं, और 12 का ताल्लुक सुई गैस है। सुई गैस है, हाँ, 1 साल पहले इनको सबको हटाओ, पुलिस मुख्तलिफ सतहों पे कराची से खेलते थे, और इनको बनाने में तकरीबन मुझे 15 साल लगे, 6 के 6 लड़कों को। 2017 से मैंने इनको शुरू किया था ट्रेन करना, और उसके बाद कहते हैं डिफेंस के कुछ जो काबिल हैं, इसके अपना खर्चा करते हैं। लाखों की साइकिल होती है, 50-50 लाख 60 लाख की साइकिल इनके पास। तो अली लियास इस बारे में बड़ा खुश नसीब भी है। उसके बाद साइकिल है, वो दूसरी की मदद भी करता है, दूसरों को साइकिल भी देता है, ट्रेन भी करता है, और जो भी टैलेंट लहर से नजर आ जाता है, जब मेरी रेस में उसको नजर आता है, उसको पकड़ता है, उसको ट्रेन करता है, उसको सुई गैस में कोशिश करता है तो भर्ती कर लेते हैं। चलो, सुई गैस में भर्ती कर लेते हैं। प्लेयर्स को डिपार्टमेंट मिलते हैं तो उनका घर चल रहा होता है, और कितना जरूरी होता है डिपार्टमेंट खिलाड़ियों के लिए होना? बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जहाँ जरूर नहीं उनको नौकरी मिलती तो सिंध गवर्नमेंट का काम है कि सिंध स्पोर्ट बोर्ड या स्पोर्ट मिनिस्ट्री उनको बहाना वजीफा लगाए। जब मैं 86 में था तो मेरे बकायदा मुराद अली अब्दुल्ला शाह थे, वो गवर्नर सिंह थे, जनरल अब्बासी, उन्होंने मेरा वजीफा लगाया, गवर्नर ज्यादा ने मेरा वजीफा लगाया। फिर 94 में कहते हैं अब्दुल्ला शाह साहब आए, मुराद अली शाह साहब के वालिद थे, उन्होंने वजीफा लगाया। और इस अभी गुज़िश्ता 5-6 साल तक कोई वजीफा लगता नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दी जाती है इनिशियली, लेकिन मुस्तकिल उनका वजीफा नहीं है मंत्री, मुस्तकिल वजीफा नहीं है। कलीम साहब, एक तवील अरसे से आप साइकिलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन अपना रोल अदा कर रही है सिंध के अंदर, आप भी उनके साथ हैं, तो कितनी कभी परेशानियां आई हैं एसोसिएशन को साइकिलिंग के हवाले से? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ पैरेलल बॉडी भी बन जाती है, तो शायद वो प्लेयर्स पैरेलल बॉडी बनने के बाद उन प्लेयर्स को हक तलफी भी होती हुई नजर आती है, कहीं किसी इवेंट के लिए उनका नाम नहीं आता होता है, तो ये चीज़ें तो हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें कहीं पैरेलल बॉडी बनी भी है? जी, पैरेलल बॉडी बनी हुई है, जब से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ उस सबसे बनी हुई है, और मेरे पास भी और पैरेलल बॉडी भी ऐसी भी नहीं है कि कोई छोटी मोटी लेवल पे बदनसी करते हैं, ठीक ठाक बदनसी करते हैं। मुझसे 3-4 मतलब कत्ल हमला किया गया, और मुझे अभी पिछले जो पिशावर में नेशनल गेम होते 33 अच्छा 34 कोई टाइम में 34 तो अच्छा 33 में मुझे धमकी दी गई थी पैरेलल बॉडी ने, तो तुम्हारे हाथ पांव काट के अफगानिस्तान फेंक दिए जाएंगे। तो मैंने उसको आर्मी चीफ को जनरल राय शरीफ और जनरल बाजवा साहब को लेटर लिखे थे, फिर हमारे वहां के पिछावर के आईजी को नहीं पता, उन्होंने पूरी फौज भी लगा दी थी और वो भी लगा दी, फिर वो फटक नहीं सके वहां पे। और यही मुझे कराची में धमकी दी जा रही है, अपनी प्रोटेस्ट से आप बात आइए, मैं चारों के नेशनल गेम में साइकिलिंग शामिल कीजिए, इस साल शामिल नहीं की गई। अच्छा, ये नेशनल गेम्स में साइकिलिंग क्यों नहीं शामिल की गई, इसकी क्या वजूहत हैं? क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि नेशनल गेम्स के अंदर वो तमाम गेम्स शामिल होते हैं, जिस तरह अगर हम देखें तो साइकिलिंग को भी हमेशा शामिल रखा गया है। क्या वजह बनी कि इस दफ़ा अब तक साइकिलिंग को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि 6 दिसंबर से इसका बाकायदा आगाज़ होना है, इसके हवाले से प्रोटेस्ट भी आप कर रहे हैं, कुछ ऊपर लेवल पर भी आपने बात की है, वज़ीर आला साहब से बात की हो या स्पोर्ट्स मिनिस्टर से आपने बात की हो इस हवाले से? अच्छा, ये गुज़िश्ता 34 दफा जब से क़याम पाकिस्तान अमल में आया है, 34 से 34 गेम में साइकिलिंग शामिल रही है। इस साल सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि सबसे बड़ी कसूरवार पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अपनी निगरानी में, अपनी सख्ती में इलेक्शन करवाए पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के, और नॉमिनेट हो गए सारे उधर, लेकिन उसको ना वर्ल्ड ओलंपिक ने माना, ना उसको वर्ल्ड साइकिलिंग फेडरेशन ने माना, ना यूनियन साइकिलिंग इंटरनेशनल ने माना। और जो अजली शायद पैरेलल बॉडी उसको वर्ल्ड साइकिलिंग भी मानती है, यूनियन साइकिलिंग इंटरनेशनल भी मांगती है, और वर्ल्ड ओलंपिक काउंसिल भी मानती है, क्योंकि वो थ्रू वो बोलते हैं कि जेन्युइन तरीके से आगे आए, और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जो बॉडी बनाई है वो 2 नंबर तरीके से आगे आई है, और ये मानने को तैयार नहीं है खालिद महमूद साहब।
और इन दोनों की लड़ाई में हमारे साइकिलिस्टों का गुज़िश्ता 15 साल में इतना बड़ा नुकसान हो गया है। आर्मी की टीम तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, बिल्कुल कहीं जा नहीं सकी, कोई ओलंपिक गेम में, कोई साग गेम में नहीं जाके, बॉम्बे की टीम तबाह बर्बाद, और रेलवे की टीम भी सिफर पे आ गई है, रेलवे की टीम बिल्कुल सिफर पे आ गई है। और जो लड़के अभी भर्ती किए वो इनिशियल स्टेज में है, और इस साल उन्होंने कह दिया डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट, आर्मी, वापडा, रेलवे, अगर नेशनल गेम में साइकिलिंग शामिल नहीं हुई तो हम सबको ड्यूटी में भेज देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, ये तो बड़ा अलमिया होगा, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दुनिया भर के अंदर। अगर यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह मलिक कलीम अहमद अवान साहब कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 34 नेशनल गेम्स मुनक्किद हुए हैं और उन 34 के 34 नेशनल गेम्स के अंदर साइकिलिंग शामिल थी, क्या वजह बनी है? और यहाँ पर बिल्कुल डिस्कस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कलीम अवान साहब, और वो ये कह भी रहे हैं कि कुछ ज़्यादतियाँ हुई हैं, कुछ पैरल बॉडी यहाँ नज़र आ रही है अपने तरीके से काम करती हुए, और शायद मैं नहीं समझता हूँ कि जो साइकिलिंग है ना वो हमेशा की तरह ये जो गेम्स हो रहे हैं नेशनल गेम्स 35वें, इसमें ज़रूर शामिल होने चाहिए, लेकिन अब तक नौ नहीं है, तो इसका मतलब है कि साइकिलिंग नहीं शामिल है। और जब साइकिलिंग नहीं शामिल होगी तो वो रिकॉर्ड्स पसे पड़ता चले जाएंगे जो 34 नेशनल गेम्स के अंदर साइकिलिंग में होते हुए नज़र आए हैं। साइकिलिंग में सिंध की क्या कारकर्दगी थी, ये ज़रूर जानना चाहूँगा 34 नेशनल गेम्स के अंदर। 34 गेम में शुरू मेरे आने से पहले बिल्कुल कोई कार्य नहीं, हाँ 90 की सीजन में जब 90 का दौर था, कौन से साल के अंदर सिंध से साइकिलिस्ट ने जो अच्छी कारकर्दगी दिखाई नेशनल गेम्स 90 एंड 2000 के दरमियान में? 98, हाँ, उस आसिफ थे, और आसिफ जूनियर, आसिफ सीनियर, और अब साबिर वापडा का था, वो चैंपियन गुजरे से 7 साल से चैंपियन चला आ रहा था। अब सिर्फ बैडमिंटन में होकर लेकिन गुज़िश्ता 4-5 साल में कोई कार्य दिखाएगी, 4-5 साल से कोई कारकर्दगी। सबसे ज्यादा जो कसूर इसमें नजर आ रहा है, डिपार्टमेंट में हैरान हो गया, आर्मी जैसा इदारा भी आगे प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा इनके खिलाफ, दोनों फेडरेशन के खिलाफ, ना पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। अभी मैंने अप्रोच कर लिया है वज़ीर आज़म सिंध से, वहां से लेटर इशू निकल भी गया तहकीकात के लिए, और सरदार मोहम्मद महर से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने महमूद साहब से भी डिस्कस किया, और सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मैंने लेटर लिख चुका हूँ, वाज़ेह जवाब नहीं आया। और आज हमारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, सिटी कोर्ट में और हाई कोर्ट के सामने, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। चलें, ये प्रोटेस्ट जारी है, इस पे मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक, और साइकिलिंग के हवाले से मजीद बात भी करते हैं। कलीम अहमद अवान साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, और जिस तरह मैं बात कर रहा था ना कि ग्रास रूट लेवल से ये साइकिलिस्ट को लेकर आते हैं, मैं कुछ देर कबल इनसे बात कर रहा था कि लियारी से भी आपने बच्चे अच्छे निकाले हैं, आपने इब्राहिम हैदरी औरंगी से भी अच्छे बच्चे निकाले हैं, आपने औरंगी से भी बच्चे अच्छे निकाले हैं। टैलेंट कहाँ नज़र आ रहा है इन तमाम जगहों में? लियारी में टैलेंट नजर आ रहा है, लेकिन एक बड़ी खराबी वहां पे हुआ है, हुमैर को मैंने निकाला था और तैयबा को निकाला था, उनको आर्मी ने रख भी लिया था, उनकी शादियां हुई तो उनके शोरों ने मना कर दिया, तैयबा के हस्बैंड ने मना कर दिया, और जो हमारी हुमैरा थी उनके वालिदैन ने मना कर दिया शादी पर, नहीं जी। तो इतनी जबरदस्त चले ना, ये तो हमारे मुल्क का एक रस्म है हम मुसलमानों का कि जहाँ शौहर इजाजत देगा तो वहाँ कर सकते हैं, इसमें तो वो दो राय नहीं है। लेकिन प्लेयर्स तो आप बहुत बना सकते हैं, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मेरे तो हर इतवार को नए प्लेयर मेरे सामने आ रहे, तो आज ही 4 प्लेयर सामने आ गए, तो हर इतवार को 15 दिन में मेरी रेस हो रही थी, बड़ी ठीक ठाक रेस हो रही थी। बेसिक वही होता है कि बेचारे जब इतनी दूर से आते हैं, देखें किराया आजकल है तो 1000 रुपये की साइकिल मिलती है, आजकल स्पॉन्सर भी जो है ना बस साइकिलें ले, यानी कि वो पैसे देने भी तैयार नहीं है। आप ये सोचें कि वो किराए की साइकिल भी लाएगा, उसको भी तो पैसे देंगे ना। अभी चीन स्पोर्ट में रेस कराई थी, तो साइकिलिस्टों जो बाहर के साइकिलिस्ट पकड़े उनको किराए की साइकिलें खरीद कर नहीं थी, मतलब किराए पे लेकर देती है। और जो हमारे साइकिलिस्ट आए थे 5 लाख 10 लाख की साइकिलें लेके, तो उनको 2000 रुपये फी कस महीने का नहीं साहब, 2000 हर कीमत में आपको देना और नाश्ता अलग कराना है, तो उनको नाश्ता भी कराया गया और 2000 रुपये। ये बड़ी गुडविल बात है, चीन स्पोर्ट ने इतना ताउन किया, 5 लाख के इनाम सड़क पे खड़े होकर उन्होंने बांटे दफा 14 का। अच्छा, बहुत से लोगों को सपोर्ट की जरूरत होती है, एसोसिएशन कहाँ से उन सपोर्टर को लेकर आती है जो इन बच्चों को जो है सपोर्ट कर सके? जी, ये गुज़िश्ता लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपके साथ बात की थी। यहाँ ये देखना होता है, स्पॉन्सर ये देखता है कि जो ऑर्गेनाइजर है वो
पैसा लेके सही जगह लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। आजकल तो आपको पता है 100 अगर 100 रुपए तो उसमें 90 रुपए जेब में डाले जाते हैं। ये क्लियरली मैं बात कर रहा हूँ और मैं इसे सबूत भी दूंगा, मैं पकड़ भी सकता हूँ। तो वो मेरे को कोई मुश्किल नहीं होती। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर मैं 10 स्पॉन्सर के पास जाऊंगा तो 8 मुझे डन कर देते हैं, 8 स्पॉन्सर मुझे डन कर देते हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि कलीम साहब यानी झाड़ू मैंने देने लगाना है, टेंट भी मैंने लगाना है, मेरे पानी भी मैंने पिलाना है, लड़कों को चेस्ट नंबर भी मैंने लगाना है। यानी कोई बंदा बगैर जज्बे के बगैर शौक के काम करने को तैयार नहीं जब तक उसे पैसा न दिया जाए। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे साथ देते हैं, लेकिन स्पॉन्सर की कमी नहीं है मुझे, अल्लाह का शुक्र। सबसे बड़ा मेरे स्पॉन्सर पाकिस्तान आर्मी, अफवाज पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिट, पुलिस, रेंजर्स, ये मुझे बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं। मुझे वजीरिस्तान, बाजोट और चमान बॉर्डर और बिट्ठी बॉर्डर पे वहां बुलाते हैं, मैं यहीं से लड़के लेके जाता हूँ। उनको बकायदा खर्चा दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं और अच्छी खासी अमाउंट दी जाती है रेस खत्म होने के बाद 10 से 15 हजार रुपए। इतनी चीजें आप खिलाड़ियों के लिए करते हैं। मैं टैलेंट पूछना चाहता हूँ, मेल फीमेल में कितने आपके पास ऐसे लड़के हैं जो पाकिस्तान लेवल पर, अगर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाए तो वो पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल जी, इस वक्त अली इलियास टॉप पर हैं और इलियास अगले महीने इंशाल्लाह पूरी टीम लेके जा रहे हैं अपने जाती खर्चे पे। 6 लड़के और 6 लड़कियां लेके जा रहे हैं और कुछ सुई गैस भी मुआवनत कर रहे हैं उनके। तो इस वक्त 6 लड़के और 6 लड़कियां और वो हैं सुई गैस के पास, कराची के लड़के हैं वो सारे के सारे। यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास जो लड़के हैं वो डिपार्टमेंट सुई गैस से ताल्लुक रख रहे होते हैं, वो ज्यादा भी गए कराची, हमारे देशों में ही आते थे, कराची के लड़के हैं, वो उनको बकायदा नौकरी मिल गई है। अब नई खेप में लेकर आ रहा हूँ, इंशाल्लाह वो भी अच्छे हो जाएंगे, वो भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट उनको ले लेगा। चलें, नई खेप आ रही है, उनको डिपार्टमेंट मिल जाएंगे तो अच्छा है कि उनके घर का जो खर्चा है वो चल सकता है। फिर साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि एक साइकिल पे अभी आपने कहा 5 लाख 10 लाख खर्च आ रहे होते हैं। आप लियारी जैसे टैलेंट को लेकर आते हैं, उनके पास जैसे क्योंकि वो गरीब इलाका है तो वहाँ पर परेशानी होती है, तो उसको कैसे हल करते हैं? तो उसको शुरू में ये होता है कि देखिए शौक होता है, यही होता है अगर आप में शौक है, जैसे हम अपनी कराची में होता है टप्पड़ है तो अपना टप्पड़ दिखाएं, उसके बाद हम आपको साइकिल मिल जाएगी। मेरे साथ भी यही होता है, जब मैं आम साइकिल दूध जिसपे दूध वाले दूध लेके जाते हैं वो साइकिल पे हम साइकिलिंग करते थे और जो भी मिलता है उसमें स्पीड दिखा गया तो फिर इसको कोई ना कोई इदारा है, कोई सबसे पहले आर्मी आगे आती है, वो साइकिल उसको प्रोवाइड कर दी जाती है। चलें, आर्मी वहाँ पर प्रोवाइड कर रही होती है, बड़ी अच्छी चीज़ है। और साथ साथ मैं वेन्यूज़ पूछना चाहूँगा, इस वक्त शहर कायद के अंदर कितने वेन्यूज़ हैं जहाँ साइकिलिस्ट अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और मैं पूछूंगा कि ख़वातीन जो नामी गिरामी हैं वो कौन सी हैं? अभी सेफ एंड साउंड जो हमारा है वो है 2 दरिया और क्लॉक टावर के दरमियान में एरिया है, सेक्टर 8 DHA का। उसके बाद हमारा आ जाता है मलिक एंड बाईपास आ जाता है, फिर नादर बाईपास है इस वक्त। लेकिन नादर बाईपास में शाम को ट्रैफिक बहुत हो जाता है, तो बच्चे या तो सुबह ट्रेनिंग करते हैं या शाम को ट्रेनिंग करते हैं, और क्लिफ्टन में एनी टाइम किसी भी टाइम कर सकते हैं। उस 2 दरिया वाले रोड पे ट्रैफिक कम होता है। चलें, 2 दरिया वाले रोड पर ट्रैफिक कम नज़र आ रहा होता है। ट्रेनिंग अगर इन 6 लड़कों लड़कियों की अगर मैं बात करूं, चूँकि नेशनल सतह पे ये अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इनको कितना वक्त दे रहे होते हैं ये अपनी ट्रेनिंग पर? और जिस तरह आपने कहा कि आपके पास है 2 दरिया के पास ऐसी जगह है जहाँ पर आप ट्रेनिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो इनको कितना वक्त दरकार होता है वहाँ पर ट्रेनिंग करने? कम से कम 4 घंटे, कम अज कम। अगर आपने नेशनल लेवल पे पहुंचना है और चैंपियन कारकर्दगी दिखानी है तो कम से कम 4 घंटे, वैसे 6 से 8 घंटे भी हो जाते हैं अक्सर। चलें, 6 से 8 घंटे भी हो जाते हैं आप कह रहे हैं, और हमारी दुआ है कि प्लेयर्स पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। और जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त नेशनल गेम्स में शामिल नहीं किया गया, तो इन लड़के और लड़कियों से आपकी बात हुई है, उनका रिस्पांस क्या नज़र आ रहा है अगर उनको शिरकत के मौके नहीं? अच्छा, उनकी मैंने ट्रेनिंग जो की है सबको ये कहा पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग हो रही है, सब ट्रेनिंग पे इस तैयार है और किसी वक्त भी अनाउंस हो सकता है, इतना मुझे उम्मीद है, क्योंकि काफी इशारे मुझे मिल चुके हैं। और अगर मैंने देखें कुरान शरीफ में ये है कि बंदा कोशिश करे बस, और मैंने 6 दिसंबर तक कोशिश करनी है, और बाकी अल्लाह ने फल लगाना है नहीं लगाना है अल्लाह ताला की मर्जी है, फिर अल्लाह ताला के हमने ऊपर छोड़ना है। पर 6 दिसंबर तक मैंने पूरी कोशिश कर डालनी है। बारह मुस्बत इशारे शुरू हो गए हैं काफी जगहों से और काफी सख्त खिंचाव वाली कैफियत पैदा हो गई है। और क्या कहते हैं, मुझे पता है इनका कि कसूरवार, असल कसूरवार पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, वो साइकिलिंग मैनेजमेंट कमेटी बना सकते हैं। 2033 में नेशनल गेम में और 34 में नेशनल गेम में उन्होंने साइकिलिंग मैनेजमेंट कमेटी बना दी। मैंने दोनों पेनल बाटी को एक तरफ उठा के फेंक दिया था और अपनी कमेटी बना के प्रोग्राम करा दिया, पिशावर में भी और कोटा में जो लास्ट नेशनल गेम हुआ है, और अभी भी कर सकते हैं। एक मजे की बात बताऊं, नेशनल गेम में साइकिलिंग शामिल थी और
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की 12 रुकनी गवर्निंग बॉडी ने उसको अप्रूवल दी थी। अब एक शख्स ने, खालिद महमूद ने, सिर्फ खालिद महमूद ने ऐलान कर दिया नहीं होगी, वो ये नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है, गैर आनी है और गैर अखलाकी है। क्यों? क्योंकि भाई 12 रुकनी गवर्निंग बॉडी जो है ना उसको हटा सकती है साइकिलिंग को, खालिद महमूद अकेले नहीं हटा सकते इसको। अच्छा, ये एक थोड़ा सा अलग रेशियो है, खालिद महमूद साहब क्यों नहीं हटा सकते हैं। इस हवाले से आपने सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के जो इस वक्त प्रेसिडेंट है सरदार बख्श महर साहब, उनसे बात की इस हवाले से, फिर अहमद अली राजपूत साहब से आपने बात की इस हवाले से, उनको डिस्कस किया, या फिर प्रोटेस्ट पे डायरेक्ट चले गए? नहीं, डायरेक्ट नहीं, कि मैं काफी ऐसे क्वेश्चन मुझे कहा छोड़ दें आप ये नहीं हो सकता, आप इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने मना कर दिया है, यूसीए ने मना कर दिया है, वर्ल्ड साइकिलिंग फेडरेशन ने हमें मना कर दिया कि हम आप पे जो है पाबंदी लगाएंगे अगर आपने साइकिलिंग डाली अजहर अली शाह के अलावा, क्योंकि अजहर अली शाह ओरिजिनल है। इसका मतलब है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन जाली इलेक्शन कराए, इसका मतलब यही हुआ सीधा सीधा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने जाली इलेक्शन कराए, तो उसका जिम्मेदारी किस पे पड़ेगी? सेक्रेटरी पे पड़ेगी, सदर पड़ेगी, और पूरी 12 रुकनी बैलेंसिंग कमेटी पे पड़ेगी। ये इनको पकड़ने वाला कौन है? वो साइकिलिस्ट को जो नुकसान हुआ, जो सत्यानाश हुआ है 15 सालों में, जो उनकी नौकरियां गई, उनका टैलेंट तबाह हो गया है, उनके बहुत से बच्चे नौकरी से निकाले गए, कोई लियारी में जाके साइकिल पंचर की शॉप लगा रहा है, कोई गधा गाड़ी चला रहा है, कोई अपना सामान ढो रहा है। इसके अंदर लाहौर के अंदर मोची दरवाजे में खुद देखे, खून के आंसू मेरे हो रहे थे कि जब अभी इंटरनेशनल साइकिल हमारे लाहौर में 2 वफात आ गए, एक ही टांग कट गई है हमारी नज्जे की। तो इनको देखभाल करने वाला कौन था? यही थी ना पाकिस्तान ओलंपिक, सिर्फ एक शख्स की खातिर एक सीट, अपनी सीट बचाने में लगे हुए हैं। ये नहीं कि साइकिलिस्टों को थोड़ा बहुत बहबूद देखें, यानी कोई वेलफेयर यहाँ पर साइकिलिंग एसोसिएशन की जानिब से कायम है? जी, वेलफेयर कोई कायम है साइकिलिंग एसोसिएशन की जानिब से? वक्तम फक्तम हम करते रहते हैं, हमारे चेयरमैन, हमारे पैटर्न चीफ और मैं खुद जाती तौर पर मुख्तलिफ इदारों से बात करके हम साइकिलिंग भी दिलाते रहते हैं। मेडिकल जो खुदा न करे कोई बात हो जाती है वो हम उनको करते रहते हैं। और सबसे ज्यादा हमारी होती है कि प्राइवेट तौर पर भी इनको नौकरी मुझे तो बोलती है। अभी पाकिस्तान थी, उन्होंने करीब 4 साल लड़कों को पाला, माशाल्लाह 60 से 60 रुपए उनको तनख्वाह देते थे। पाकिस्तान एक साइकिल शॉप कंपनी है, शोब निजामी जिसके सीईओ हैं, लेकिन उसके बाद 4 साल बाद वही बात हो गई कि बीच चुराए में चोर लड़ पड़े, तो वो ये मसाइल फिर उनके लिए भी दरपेश हो गए कि वो किस तरह चलें ये बॉडियां ना बने। अल्लाह ताला जो है खिलाड़ियों की मदद करे, क्योंकि इसमें बड़ा ज़्यादा जो है इंजर्ड होने का ख़तरा भी होता है। कुछ इंजर्ड हुए ऐसे प्लेयर जिनको फिर माली इमदाद नहीं हो सकी उनकी, और फिर ना ही हुकूमत की जानिब से, ना ही थे बिलाल बेचारे, उस वक्त मैं नहीं था, सेक्रेटरी उस वक्त बरान अल्लाह उनकी जन्नत है वो थे, उस वक्त जावेद खान थे, उनका पाउंड इंजर्ड हुआ तो 2-2.5 लाख रुपए सिंध गवर्नमेंट उनको दिए थे, लेकिन बाहर वो 2-2.5 लाख कितना से वो चलाएगा बेचारा। वो अक्सर मुझे बोलते रहते हैं, तो अभी आर्मी से रिक्वेस्ट किए मैंने हाल ही में, तो इंशाल्लाह उनका कुछ ना कुछ उनका वजीफा लग जाएगा। बेनिफिट फंड होता है शायद आर्मी का कोई, तो उसमें से उनको इमदाद की जाएगी, बिलाल इमदाद की जाएगी बिलाल की। और क्योंकि साइकिलिंग संडे को हम अक्सर देखते हैं कि शाहराहों पे हो रही होती है शहर कायद के अंदर, तो यहाँ रिस्पांस क्या आता है आवाम का? क्योंकि आवाम अक्सर देख भी रही होती है सुबह के टाइम पर अगर साइकिलिंग हो रही है, उनमें शौक भी पैदा होता है। कुछ आवाम ऐसी ही होती है, शहरी रोड से गुजर रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि क्या साइकिलिंग हो रही है, इसमें हम भी हिस्सा लेंगे। उसमें से किसी ने रब्ता किया आपसे? जी 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 बिल्कुल करते हैं, हर रेस के बाद 10-15 मुझे फोन आते, खासकर जो वालदा होती हैं बच्चों की, वो ज्यादा फोन करती है कि हमारे बच्चे ने जो ना हमारी जान खा ली, हमने आज जियो में देखा है या आप हमने विजय में देखा है और हमने मुख्तलिफ जराये से पता लगा। और सबसे बड़ी बात ये लाइव होता है। अगर फर्स्ट हम यहाँ से लाडी तक जाएं तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख लोग देखते लाइव देख लेते हैं, फिर वो एक दूसरे डिस्कस करते हैं, अखबार देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल देख लेते हैं, उनको पता लग जाता है। फिर फोन नंबर सोशल मीडिया में हमने वायरल किए हैं, तो वहां से वो फोन मुझे आ जाते हैं। और फिर अभी हाल ही में हमने स्टूडेंट ओलंपिक गेम हुए तो उसमें साइकिलिंग हमने करवाई थी, तो काफी ज्यादा 400-500 नई एंट्रीज आई हैं स्टूडेंट्स की, गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स की, तलबा की। तो इस साल इंशाल्लाह प्रोग्राम यही है कि इस सियासत से हटकर, ओलंपिक की सियासत से हटकर इनको मैं परवान चढ़ाऊंगा। चले इन पे परवान चढ़ाएंगे, इस पे मजीद और भी बात करेंगे मुझे, लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और कलीम अहमद अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, बोलते हैं बड़े भड़क अंदाज में और दिल के बड़े अच्छे हैं, और यहाँ पर उनसे मजीद भी बात करूंगा क्योंकि ये हर किसी की हेल्प आउट ज़रूर कर रहे होते हैं। ये आंखों देखी बात है, इसलिए मैं कलीम भाई के पीछे नहीं कह रहा हूँ, पीछे भी यही कहूँगा कि ये मुखलिस शख्स है, लेकिन ज़ुबान का थोड़ा सा तेज़ ज़रूर है, लेकिन जो भी कहता है मुंह पर कहता है। और कलीम भाई बड़ा ज़बरदस्त आपके साथ सफ़र भी रहा है मेरा, और अल्लाह ताला हमारे सफ़र को कायम भी रखे। बड़े रेस आपने मुख्तलिफ भी कराए हैं। मैं गवादर की अगर मिसाल लूँ कि एक जब मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो आपने मुझे गवादर का एक ऑफ़र किया था, आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए वो ट्रैक पर जा रहे थे, वो ज़रा हमें दास्तान बताएं क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया वो गवादर वाले के हवाले। अच्छा, ये 2010 की बात है, पहली हुई थी, उसके बाद दूसरी हुई है 2016 में। तो 2010 में मैं बड़ी कोशिश कर डाली तो कहीं से स्पॉन्सर मुझे नहीं मिला, तो मैंने अपना घर जो है ना गिरवी लगा दिया था पठान के पास 70 लाख का। देखिए मैंने आपसे कुछ देर कबल यही कहा था ना कि ये वो चीज है जो खेलों के लिए अपने दिल को मार के, अपने घर वालों को मार कर गिरवी रखवा कर घर जो है स्पोर्ट्स की खिदमत कर रहे हैं। तो ये वो शख्स है। मैं मजीद और आपसे ये पूछूंगा कि वो उसकी मजीद तफसीलात मुझे जरूर बताएं आप। तो जब मैंने वो लेटर लिखा तो जब आदमी को यहाँ पता लगा सदर्न कमांड कोटा कोर कमांडर कोटा को, तो उन्होंने शिटअप कॉल दी थी तमाम मैनेजमेंट को, आर्मी, और उस वक्त हमारे साथ पार्टनर थे ये पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। तो उसी एरिया से एक दिन पहले वहां से पैसे भेजे गए पूरे 70 लाख। तो फटाफट जाए प्लेन पे लगे जाए, पठान के पास जाए, उसको पैसे रिटर्न किए जाए। मुझे पठान से पैसे लिए गए, मुझे पठान में वापस किए गए, और 5,000 में से 5,000 कम से कम देते हैं, इसको सूद देते हैं। इतनी हेल्प तो कितने मेरी 5,000 रुपए उसको दिए, यानी 70 लाख 5,000 रुपए उसको दिए। उसके बाद रेस ऐसी शूट हुई है माशाल्लाह, कर्फ्यू लगा दिए, कराची से लेकर ग्वादर कर्फ्यू लेकर, 2 हेलीकॉप्टर साथ चल रहे हैं। और जब हम निकले उस वक्त कलभूषण यादव का दौर दौरा था, वो वहां एक्टिव था बहुत ज्यादा। जैसे ही हम वहां से निकले हैं हब से, तो वहां निकलते साथ ही हमारी पिछली सड़क पे बम ब्लास्ट हो गया एकदम। तो यानी हम डेड मार्ग में 10 ट्रेन हम निकले थे, तो हमें रास्ते में कई जगह रोका, ये आगे बम तलाश किया जा रहा है। हाँ, तो हमें जगह जगह रोका गया था पहली में। तो अल्लाह का शुक्र है, तो यहाँ से उथल गए थे, उथल के बाद अगोर से ओरमाड़ा, पसनी, और फिर गवादर सीधा। फिर 2016 फिर 5 साल का हमने रखा था रेशो, या तो 6 साल उससे लगे थे। 2016 में उसमें तो जज जिया साहब थे जो सुईगा से डी भी रह चुके हैं, सदर कमांड के चीफ थे। तो उन्होंने बहुत शानदार वही इंतजाम किया, 20,000 फौजी लगा दी, और वही कर्फ्यू वाली सूरत हाल और अच्छा इंतजाम, बेहतरीन, यानी जो रिस्पेक्टफुल होते ना, जो पाकिस्तानी वाहिद ऐसे हैं जिसके अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, हर बच्चे को कम से कम लाख रुपए, 50,000 रुपए इस तरह के इनाम है, और पहला नाम 3 लाख उनको दिया गया। और अब हो गए 7 या 8 साल हो गए, लेकिन बाद में पाइपलाइन से बाहर आ गया मामला ये कि जब पता लग गया है कि जनरल साहब को और आसिम मुनीर साहब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इनको बसीरत दी है, तो अब पाइपलाइन से मामला बाहर आ गया, और अब पहली 2 से ज्यादा अच्छी तीसरी टूटी ग्वादर होने जा रही है इंशाल्लाह ताला। चलें, बड़ी अच्छी बात है, ग्वादर होनी जा रही है। लेकिन उससे कबल, क्योंकि अभी मैं कुछ देर कबल आपसे यही बात कर रहा था कि जहां पर 34 नेशनल गेम्स के अंदर साइकिलिंग को शामिल किया गया, 35वें नेशनल गेम्स के अंदर साइकिलिंग को नहीं शामिल किया जा रहा है, तो इस पे जहां पर आप अपना रोल अदा कर रहे हैं, एसोसिएशन कितना रोल अदा कर रही है, फेडरेशन कितना रोल अदा कर रही है कि इसको किसी तरह कराया जाए नेशनल गेम्स के अंदर? नाउजुबिल्ला, ये जो ओलंपिक्स वाले हैं ना, ये खुदा बन के बैठे हैं नाउजुबिल्ला, और सब यही समझते हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं खड़ा हुआ। चाहे पूरे पाकिस्तान में कुछ लड़के मेरे साथ खड़े हुए, 15 से 20 लड़के खड़े हुए हैं, वो सिर्फ डर ये है कि इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या उनको शुक्र नोटिस दे दिया जाएगा पाकिस्तान ओलंपिक की तरफ से या इनकी डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं ये बता दूं, चलो मैंने 5 सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं, 5 सरकारी नौकरी मुझे राशि नहीं आई, और प्राइवेट तौर पे मैं अपना डायरेक्टर स्पोर्ट्स का काम कर रहा हूँ, तो खुश हूँ। और धड़ल्ले से ताकतवर तरीके से मैं इनसे भिड़ता हूँ, लड़ता हूँ, बच्चों की हक मैं खुद नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन जब कोई मुझसे रुजू कर ले, ऑफिशियल कर ले या लड़का मुझसे रुजू कर ले, फिर मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ कि उसका हक दिला के उसको यहाँ हक अभी खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या कुछ आवाज उठाएंगे आप? अभी मैं काफी आवाज उठाई है। अभी डोप टेस्ट का मसला आया था, तो 2-3 लड़कों ने कहा मैं इस डिपार्टमेंट के इस कोच ने हमें जो है इंजेक्शन लगाया था, जब मैं उसके लिए इन्वॉल्व हुआ तो उसको धमकी दे दी कि तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, तुम कल इनके खिलाफ बयान देता हूँ। अब वही लड़के ने मेरे खिलाफ बयान दिया, लेकिन उसको बाद में नौकरी से निकाल दिया। वो दोबारा मुझसे रिक्वेस्ट करते, मैं कहने आप कुछ नहीं हो सकता, जब मैं आपके लिए लड़ रहा था, आपके लिए अपनी जान खपा रहा था, उस वक्त आपने साथ नहीं दिया। आप नाज़िम को खुदा ना माने, ये खुदा रीस देने वाले अल्लाह की जात है। मैं भी जब से
और अल्लाह का शुक्र, जब से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ 16 साल में, जब से अब तक मैं लड़ता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मेरा रिस्क नहीं रुका। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे, आपने कई भी टैलेंट निकाला है। एक है रॉ टैलेंट, हमारे पास अली इलियास भी आया है, उसने कई दफ़ा टाइटल भी जितवाया है हमें। तो उस जैसे कितने साइकिलिस्ट हमारे पास हैं, मेल में और फीमेल में कोई है तो वो भी बताएं। 6 हैं, और अभी फीमेल में तो नहीं, हुमैरा थी और तैयब, उनकी शादी हो गई, शादी बात तो बता रहे, अब 6 लड़कियां और निकाली हैं, वो सुई गैस ने हायर की हैं, और वही 6 लड़कियां जो बेस्ट है इस वक्त कराची में। और सुई गैस के लड़के करीब कराची में पूरे पाकिस्तान में बेस्ट है इस वक्त। सुई गैस की टीम को कोई नहीं हरा सकता इस टाइम। अली इलियास की बड़ी मेहनत है, बड़ी कुर्बानी है। ये मगरिब को शुरू होता है, रात 12-1 बज जाता है इनको। चलें, अली इलियास तो सिर्फ साइकिलिस्ट नहीं है, वो तो पैडल भी खेल रहे होते हैं, दीगर गेम्स और भी खेल रहे होते हैं। दिल बर्दाश्त है, पैडल की तरफ आना शुरू हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता। वो इतना तंग आ गए, दिल उनका बिल्कुल उजड़ गया है वो, क्योंकि उनको वर्ल्ड चैंपियन बनना था साइकिलिंग में, और वो पहुंच चुके थे करीब करीब, बेल्जियम में वो गोल्ड मेडल लेकर आए। तो अब लेकिन ये इन दोनों मगरमच्छ की लड़ाई में जो है ना, साइकिलिस्ट में बहुत शदीद खिलाड़ी जाया होते हुए नजर आ रहे हैं। मेडल्स ना आएंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। कलीम अहमद अवान साहब हमारे साथ आज मेहमान थे, बड़े खुलकर बोल रहे थे, और जब भी बोलते हैं बड़े खुलकर बोलते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।